औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 2.7 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग में आने वाले क्वेश्चंस हैं। यूजली जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 से आता है, तो इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये तीन क्वेश्चंस जो हैं ये एक लाइन पर हैं, इनको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और जो 6 और 7 है वो थोड़े से चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 और 8 और 9 देखें, ये बिल्कुल सिमिलर हैं। तो देखिए गिवन ये है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू साइन थीटा और एंड y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ m थीटा, शो दैट दिस, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। और 8, 9 में भी इसी तरह ही है, 6 में 7 में भी है यही कुछ, लेकिन ये ज़रा तीनों जो है ना ज़रा थोड़े सिमिलर हैं। तो देखिए x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू साइन m थीटा, और ये प्रूव करना है, इसमें कहीं थीटा नहीं है, इसमें सिर्फ x y है। तो हम भी यही करते हैं कि इधर y और इधर x की टर्म लेके आते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो x वाली टर्म है ना यहाँ से थीटा फाइंड कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और उसको ये y इज इक्वल टू साइन m में ये जो थीटा है इसकी जगह ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ m और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x। तो साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ये पूरा एंगल है इसका, जैसे साइन थीटा होता है ना, इसी तरह साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ये पूरा इसका एंगल है, ठीक है। अब हमने ये y2 का मतलब इन दो डेरिवेटिव्स इसके लिए गए हैं। y1 पहला डेरिवेटिव, y सिंपल y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 सेकंड डेरिवेटिव। तो पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, d by dx ऑफ y एंड d by dx ऑफ साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये m साइन इनवर्स x पूरा इसका एंगल है, ठीक है। बल्कि ये ब्रैकेट जो है ना इसको यहाँ पे जिस तरह ब्रैकेट लिखी हुई है ना इस तरह ब्रैकेट लिखें। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, एंगल जो भी हो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा, और एंगल जो है यानी वो सेम रहता है, साइन का डेरिवेटिव कॉज इनटू एंगल m साइन इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल d by dx ऑफ एंगल, ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो एज इट इज़ आ गया, m को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट कोफिशिएंट है m जो है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वो अभी हमने पहले फाइंड किए हुए हैं, वो होता है 1/√1 - x स्क्वायर। ये फार्मूलाज है साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स के। तो साइन इनवर्स का 1/√1 - x स्क्वायर, और m क्योंकि कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है इसलिए कुछ नहीं होगा इसको। ये जो डिनोमिनेटर में है ना इसको लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर देना है, ये y1 × 1 - x स्क्वायर क्योंकि इधर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये m कॉज ऑफ m साइन इनवर्स x, ठीक। अब इस तरह कर लें कि स्क्वायर ले लें या इधर से डायरेक्ट ले लें, चलें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया है ताकि ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर और 1 - x स्क्वायर, और ये आ जाएगा m स्क्वायर और कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक हो गया। तो अब जो है ना ये जो कॉस स्क्वायर है इसको 1 - साइन स्क्वायर पुट कर दें, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर इक्वल 1 - साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x 1 - साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, यानी एंगल जो होता है ना वो सेम रहता है। जब x हो तो x आता है, x के अलावा कोई और एंगल है तो वही एंगल इधर भी आ जाएगा। सिंपल हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर इज 1 - साइन स्क्वायर, ठीक हो गया। वो इसलिए कि ताकि ये जो साइन है ना ये ऊपर हमने लिखा था कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x, तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो ये y स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इधर डायरेक्ट भी आप डेरिवेटिव्स ले सकते हैं लेकिन वो एक स्टेप के बाद अब लेंगे हम। तो ये हमने इसको ना ख़त्म कर दिया, इसकी जगह y स्क्वायर लिख दिया, ठीक हो गया। यानी साइन ऑफ m साइन इनवर्स x क्योंकि इक्वल टू y है तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लें, तो d by dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d by dx ऑफ राइट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इधर जो है एम स्क्वायर कांस्टेंट कोफिशिएंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 का हो गया 0, और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y की पावर 2 माइनस 1 और dy बाई डी एक्स। ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करें, अब इनके डेरिवेटिव्स लें, 1 का 0 हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और ये तो एज इट इज़ रहा, इसका 2y1 और डेरिवेटिव ऑफ y1। ठीक है, 2y1 की पावर 2 माइनस 1, और ये y1 जो है ना ये डेरिवेटिव है उसका। ठीक है, ये जो आया ना पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसको y1 कहेंगे, फिर डेरिवेटिव y1 का y2 होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 2y1 और dy1 और dx, और इधर से माइनस 2m स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, इसका नाम y1 और इसका नाम y2। ठीक, अब लेफ़्ट राइट पे बस ले जाने हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकालें, इधर से 2y1 कॉमन, इधर से भी 2y1 अलग कर दिया है, और ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी प्रूफ हो गया। ठीक है, बाकी जो है ना वो हमने क्या, इसको पहले बस लिखते हैं, इसको बाद में, और इसको लेफ़्ट पे ले आए, तो ये आंसर आ गया। 7वां 8वां में पहले देख लेते हैं। 8वां 9वां जो इसी टाइप के हैं। ये 8वां क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, y है और ये प्रूव करना है, तकरीबन सेम ही है जो प्रूव करना है। तो y का डेरिवेटिव लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का dy बाई डी एक्स, इसका 2 डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड, तो ये f ऑफ x पावर n है, तो होगा 2 cos की पावर 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी cos इनवर्स x। ठीक है, और cos इनवर्स x का होता है -1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, साइन इनवर्स x का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स का -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको उधर भेज दिया बिल्कुल उसी तरीके से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया फिर हमने। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद ये जो चीज़ है ये इक्वल टू, क्योंकि y है यानी कि ये स्क्वायर जो है ये लिखा हुआ था ना, ये cos स्क्वायर, ये y आ गई है, तो इसकी जगह ये y पुट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और डेरिवेटिव लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और राइट हैंड साइड पे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, जिसको y1 कहेंगे। ठीक है, तो ये y1 का क्या हो गया 2y1 की पावर 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y1 जो कि y2 बनेगा, और इधर 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x, ये माइनस एज इट इज़, और ये 4y1। अब क्या किया है, यहाँ से हमने 2y1 यहाँ से कॉमन ले, 2y1 जो है वो 2y1 कॉमन ले लें, यहाँ से 2y1 कॉमन ले लिया है, और बाकी ये लिख दिया इधर, यहाँ से भी 2y1 बाहर आ गया, एक y1 रह गया और एक x रह गया, और यहाँ से भी 2y1 आता है, 2y1 कैंसिल कर दें, 2 2 4 और y से कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह गया इधर, इस 2 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, ये ले आए लेफ़्ट साइड पे, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, 9 भी इसी तरीके से होगा, देखिए 9 y इज इक्वल टू दिस, और ये प्रूव करना है, d2y और dx स्क्वायर को मतलब y2 है, और dy बाई dx का मतलब y1 है, यानी जब एक दफ़ा d बाई dx लेते हैं ना तो dy बाई dx बनता है, फिर d बाई dx लें तो ऊपर d2 आता है और नीचे dx स्क्वायर आता है, तो इसको इस तरह लिखते हैं d2y और dx स्क्वायर। अच्छा, y ये है तो dy बाई dx a, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस, और b डेरिवेटिव ऑफ साइन। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, ठीक, एंगल जो है एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस जो भी एंगल है इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर x, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर x, इस x को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, और यहाँ से अगेन डिफरेंशिएट कर दें इसको,
अगेन डिफरेंशिएट करें, ये डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट फॉर्म है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और यहाँ पे फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस और लॉग इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग, और कॉस का माइनस साइन, एंगल एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो अब क्या करना है, अब देखिए इसको क्या हो जाएगा कि ये d2y और dx² हो गया और ये 1 हो गया, और इधर माइनस कॉस लॉग x 1 ओवर x माइनस b साइन लॉग x, और जो आगे लॉग x है इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x। x को लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर दें, ये x जो है वो पहले इधर से कॉमन लिया माइनस 1 ओवर x, ठीक है, और ये a कॉस लॉग प्लस b साइन लॉग, ये जो है ना ये क्वेश्चन दिया हुआ था वो वाला है, तो ये वाला आ गया आपके पास। x को लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई करें x² और ये x आ जाएगा, ये x लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हुआ है लेफ़्ट पे, और ये जो चीज़ है ना ये वाली ये इक्वल टू y है, और ये माइनस जो है ये बाहर आया हुआ है माइनस ये वाला, ठीक है। इसको लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो यही प्रूव करना था हमने, ये प्रूव करना था। तो ये 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, और जो 2 दरमियान में क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, 6 और 7। तो 6 में तो ये करना है कि देखिए ये प्रूव करना है ना हमने, ये प्रूव करना है हमने, और ये y है। तो इसमें सिंपल तरीका ये है कि आप पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फिर सेकंड डेरिवेटिव लें, 2 डेरिवेटिव इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, यानी यहाँ सेकंड डेरिवेटिव पुट करना है, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ y की वैल्यू ये लेफ़्ट हैंड साइड है, तो ये सारे कैंसिल होकर इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो देखें इसको कि y इज इक्वल टू दिस है, तो ये प्रूव करना है हमने। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, साइन का डेरिवेटिव cos e पावर x का e पावर x, तो ये एक आंसर आ गया। अगेन डिफरेंशिएट किया, तो फिर ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का cos, ये एज इट इज़ e पावर x का e पावर x ही होता है। इस सारे में से e पावर x कॉमन निकाल लें, ये सारा e पावर x कॉमन निकाल लिए, और इसमें से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, बाकी ये आपके पास आ गया 2e की पावर x cos x। अब जो प्रूव करना है ना, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की, और y की वैल्यू पुट की, y जो गिवन क्वेश्चन है, और इनको सिंप्लीफाई किया, या ये कैंसिल कॉमन ले लिया 2e की पावर x, बाकी सारे कैंसिल होकर 0 हो गया, राइट हैंड साइड 0 आ गया, राइट हैंड साइड 0 थी। 7 में देखिए ये भी इसी तरह हो सकता है, बिल्कुल 2 डेरिवेटिव लें और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दें, इधर और इधर, तो इस तरह भी हो सकता है। तो देखें इधर y इज इक्वल टू दिस, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड u डॉट v, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इनके डेरिवेटिव ले लिए, cos साइन का डेरिवेटिव आ गया cos bx, और bx का एंगल का डेरिवेटिव b आ गया। इसी तरह e पावर ax का e पावर ax, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax वो a आ गया, ठीक। इसमें से e पावर ax कॉमन निकाल लिया है, और इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, फिर डेरिवेटिव लिया डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, फिर यही फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ से e पावर ax कॉमन, बाकी जितने भी हैं ना उनको सबको लिखें इधर, इनके पहले डेरिवेटिव लेना, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन bx और bx का b, साइन का cos bx और bx का b, इसी तरह यहाँ e पावर ax और ax का a, और अब e पावर ax कॉमन ले लिया है, बाकी ये a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये b जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो ये b स्क्वायर बन गया, ये a b इधर से ये मल्टीप्लाई हुआ a b, और ये a स्क्वायर, ठीक। इसमें से ये 2ab बन गया, और बाकी
प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। अब क्या किया? अच्छा, अब एक तो तरीकाकार ये है कि आपने ये सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड किया है, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये यहाँ सेकंड लेफ्ट हैंड साइड लें, जैसे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये लेफ्ट हैंड साइड, इधर जो सेकंड, फर्स्ट और वाई, इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई की वैल्यू पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में और इन सब को ओपन कर दें, तो ये सारे कैंसिल होकर ज़ीरो आ जाएंगे। एक तो मेथड ये है। दूसरा ये है कि अब आप यूँ करें कि यहाँ से ये जो है ना ए स्क्वायर साइन बी एक्स, एक और ए स्क्वायर साइन बी एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स, क्योंकि 2 माइनस 1 यही रहेगा, 1 नहीं आएगा, प्लस 1। तो इसको एक ऐड किया है, एक सब्ट्रैक्ट किया है, जो ऐड किया है वो इसके साथ ऐड होकर 2 बन गया है, 2a स्क्वायर साइन बी एक्स, और एक माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक, या इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक, तो वो इस माइनस होकर वापस यही आ जाएगा, या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें ए स्क्वायर साइन बी एक्स, क्योंकि अब हमने इसकी थोड़ी फॉर्मेशन करनी है। तो अब ये जो इधर से ना, ये जो पहले दो हैं, इधर से 2a कॉमन आ जाएगा, 2a कॉमन आ जाएगा, और इधर से जो है ना साइन बी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो और माइनस भी कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना, पहले मल्टीप्लाई करें ई पावर ए एक्स को, 2a ई की पावर ए एक्स इंटू दिस, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो ये जो है ना यहाँ तक ई पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स, ये जो चीज़ है, ये जो ई पावर ए एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी डी वाई बाई डी एक्स है ये वाला। ये वाली जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी वाई बाई डी एक्स है, और ये जो ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, ये क्वेश्चन गिवन है, ये वाई है। ठीक, ये वाई है। इन सब को लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो यही प्रूफ करना था। ठीक, और दूसरा मेथड ये है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड आपने कर लिया है यहाँ पे, इसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट ना करें, ये सेकंड डेरिवेटिव और ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये गिवन क्वेश्चन वाई, इन तीनों को इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये वाई, इनको इधर इस जगह और इस जगह पुट करके लेफ्ट हैंड साइड में ओपन करें, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसे ये पिछला पार्ट किया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।